अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमर मुख्तार साहब, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सपर्टीज़ हैं, उनकी कंसल्टेंट भी हैं और गुजरांवाला के अंदर और इवन के दूसरे शहरों में भी डिफरेंट जो इंडस्ट्री है उनको ट्रेनिंग सेशंस भी करवाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक माइंडसेट होता है बच्चों का, कि किस तरह से आपने बच्चों को फैमिली बिजनेस में लेके जाना है, तो उनके ऊपर डॉक्टर साहब की जो राय है वो लेते हैं और इनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उस पर भी बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं सोच ही रहा था कि हमारे यहाँ जो बिजनेस है ना, फर्ज करें फैमिली बिजनेस है, उसके अंदर दो चीजें हैं। एक ही होता है कि पेरेंट्स डायरेक्टली बच्चे को कहते हैं कि यार तू दुकान दे आके ब्याह कर, या फैक्ट्री है तो उसमें आके बैठा करो। एक वो मॉडल है जिसके अंदर बच्चा डायरेक्टली उस अपनी फैक्ट्री के अंदर, अब्बा जी की फैक्ट्री में चला जाता है या दुकान पे। दूसरा मॉडल आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में ना, कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि यार नहीं, जो जिस चीज की हमारी फैक्ट्री है ना, इसी तरह की फैक्ट्री में किसी और जगह पे मैं तुम्हें पहले साल डेढ़ लगवाता हूँ, तो वहां से चीजें सीखो, लर्न करो, जब आपको वो काम आ जाए ना तो फिर वापस फैक्ट्री में 2-3 साल के बाद आना। ये एक तो मॉडल को एक्सप्लेन कर दें कि क्या ऐसा एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो इसकी रीजन क्या हो सकती है, और जो बच्चा इस तरह ट्रेनिंग लेके आता है उसमें, और जो फैमिली बिजनेस में डायरेक्ट अपनी फैक्ट्री में आता है, उन दोनों में फिर कितना फर्क होता है आपके ख्याल में? डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से ये बेहतर ऑप्शन रहती है, जो सेकंड ऑप्शन आपने बताइए ना कि आप किसी के पास जाके काम कर रहे हैं। अगर वो सेम इंडस्ट्री है तो बहुत अच्छी बात है, सेम कंपनी है, उसी तरह की है। अगर तो ये ऑप्शन है अवेलेबल, क्योंकि ऐसा भी होता है कि ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप कोई मिलती जुलती फैक्ट्री है या कोई बिजनेस है जिसमें वो आपका कंपेटिटर होता है, तो वो आमतौर पे आपको एंटरटेन नहीं करता। लेकिन अगर आपके वो कोई रिलेटिव हैं या जानने वाले हैं, दोस्त हैं, तो फिर तो अगर ऑप्शन है तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप किसी और से सीखें। क्योंकि आपको पता है जब वो अपने बिजनेस में आता है तो वो फैमिली कंडीशंस ऐसी होती हैं, ज़ाहिर वो अपनी फैमिली का बिजनेस होता है उसका, तो वहाँ पे वो चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें, हार्ड चीज़ें, जो हार्श चीज़ें हैं वो नहीं सीख पाता, क्योंकि उसको होता है कि यार ये मेरा अपना बिजनेस है, तो आई कैन डू एनीथिंग। तो ज़्यादा बेहतर रिकमेंडेड, मतलब रिकमेंडेशन यही है कि वो किसी और के पास काम करे, प्रोफेशनल तरीके से सीख कर आए। ठीक है। कई लोगों को वैसे मैंने देखा है कि फर्स्ट ऑप्शन में भी रहते हुए ना, कि जो वो अपने बिजनेस में जाते हैं, तो वो जब बिजनेस में जाते हैं ना, बिजनेस अपनी वर्क प्लेस पे होते हैं या जहाँ पे सेटअप होता है या दुकान होती है या कोई भी होती है, तो वहां पे फादर ने ऐसा मतलब रखा होता है कि वो बिल्कुल प्रोफेशनल चल रहा होता है। बल्कि वो इवन उन्होंने कहा होता है कि यार बेटा, इधर मैं आपका जो है ना वो बाबा नहीं हूँ, अब्बा जी नहीं कहना। हाँ अब्बा जी नहीं मुझे कहना, तो सर कहना है। जैसे उस दिन वो एक हाँ वो सीईओ से मुलाकात हुई, हाँ तो कहता है हम अपने अब्बा जी को उधर हाजी साहब कहते हैं, मतलब वो हाँ किसी को मतलब ये ना लगे कि यार। और वो हाँ। दूसरे नंबर पे एक और बता रहे थे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा वैसे। हम्म, लेकिन वो कहते थे कि बात का जब मैं छोटा था ना, हम्म, तो कोई भी आता था तो मैं उसको अंकल और ये वो, तो मुझे अब्बा जी ने मना किया कि अंकल नहीं सर कहना, ये उसको सर कहें, हाजी साहब कहें, इस तरह से, हाँ कि जो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है। तो हाँ, नहीं ठीक है, वो अच्छी बात है। वो मतलब ऐसा होता है कि अपने फैमिली बिजनेस में भी कई लोग यही कहते हैं फादर्स के, आप या जो बड़े भाई होते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस में होते हैं, वो यही कहते हैं कि यार वहां पे हमारा रिलेशनशिप प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए। घर पे जाहिर है कि हम फैमिली